लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ने का काम करेंगे। पूरे देश में इस समय धारा 144 लगी है, महामारी एक्ट लगा है मित्रों। सरकार के समझ में शायद यही बात आ रही है कि हम चाहे जितना भी उत्पीड़न कर्मचारियों का शुरू कर देंगे, नियम में बंधे होने के कारण कोई भी श्रम संगठन फील्ड में उतरने का काम नहीं करेगा। इसलिए कि श्रम संगठनों को ये भय सता रहा है कि उनके ऊपर एक्ट लगाए जाएंगे, कानून के तहत प्रक्रिया की जाएगी, उनको जेल जुर्माना जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मित्रों, इस चीज का लाभ सरकार उठाने के पक्ष में बिल्कुल मन बना चुकी है। साथियों, विचार हमको आपको करना है। सरकार तो मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। कोई कर्मचारी इसमें सुखी नहीं है। राष्ट्र का कोई भी कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, बेरोजगारी तो बढ़ती ही जा रही मित्रों। और आप सोचने की बात है, 2004 में ही सरकार आई थी, पुरानी पेंशन हमारी खा गई मित्रों, नई पेंशन स्कीम लागू हुई। आज की स्थिति आपके सामने है, रोजी रोजगार को उठा के आप देख लें, जो स्थितियां बनती जा रही है, कहीं न कहीं चिंतन आप सभी लोगों को करना है मित्रों। लामबंद होकर अपनी आवाजों को बुलंद करने की जरूरत है मित्रों। अगर हम श्रम संगठन चला रहे हैं तो जवाबदेही और जिम्मेदारी हम लोगों की है, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है मित्रों कि अगर श्रम संगठन ने आवाज बुलंद करने का काम किया है तो श्रम संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की आवश्यकता आप सभी नैतिक दायित्व बनता है। आज NFIR और NCRES ने कार्यक्रम रखा है। मैं थोड़ा सा सेट पे चर्चा करूंगा। अभी हमारे वक्ता साथी बोल रहे थे, सरकार ने मन बना लिया है। अभी एक दिन सीनियर डी साहब से बात हो रही थी निजीकरण और निगमीकरण पे। M2 सेक्शन का काम प्राइवेट हाथ में चला गया है। काफी कुछ काम यहाँ ठेकेदार के आदमी करते हैं और ऐसा काम करते हैं जो हमारे कर्मचारी किया करते थे। RRM सेक्शन का काम छोटा छोटा काम, असेंबल करने का काम, खोलने का काम, ठेकेदार के आदमी बैठते हैं, आके ठेकेदार बैठता है, कराने का काम हो रहा है। M6 के कुछ काम हो रहा है, M5 HR में काम हो रहा है मित्रों, E3TM में काम हो रहे हैं, जनरल सेक्शन में काम हो रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है? हमें आपको तो एक बात अच्छी लगती है कि हम लोग आते हैं 2-4 घंटा अपना काम करेंगे, इसके बाद बिना रोके टोके हम लोग चले जाते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए अच्छी बात है जिसका कार्यकाल 2-4 साल रह गया है, जिसका कार्यकाल 10-20 साल रह गया है मित्रों, उसके भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है। इसको सोचने की जरूरत है। सीनियर डी महोदय से बैठक में हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की और पुरजोर तरीके से हमने इस बात को रखने का काम किया है कि पहले तो कर्मचारियों के लिए आप लोग भी कहते थे कि कमी है, इस वजह से प्राइवेट हाथों में काम दिया जा रहा है। यूनियन लगातार इसका विरोध कर रही थी, लेकिन आज के तिथि में जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है यहाँ पे हमारे RS कैडर की, ऑन रोल भी उतना स्टाफ हमारे पास आ गया है। लिहाजा प्राइवेट जो भी काम हो रहे हैं, प्राइवेट कामों को तत्काल बंद करा करके हमारे रेल कर्मचारियों से उस काम को कराया जाए मित्रों। ये मांग NCRES में रखा। दिक्कत होगी साथियों। स्थानीय प्रशासन भी ये जानता है कि कर्मचारी की आदत बिगड़ गई है। हम तो आप लोगों से कहते हैं काम कम करिए, ज्यादा करिए, लेकिन कार्यस्थल पे समय से आइए, समय से जाइए मित्रों। कम से कम अपना जो भी अगले हमारे साथी आ रहे हैं, जो नए साथी आ रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। प्रशासन के पास यही है ना कि टाइम से हम नहीं जाएंगे तो हमारा टोकन चेक करेगा, एब्सेंट लगाने का काम करेगा। इस पे विचार आप लोग जरूर करने का काम करिए। ये भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। PM साहब ने अभी ये मामला उठा था। हमारे यहीं के कर्मचारी जो रिटायर होके बाहर चले गए थे, ठेकेदार ने उस काम को लिया और सेट फ्लोर में ही ले आके उन कर्मचारियों से काम कराने का काम हो रहा था। क्रेन चलवाया जा रहा था, वेल्डिंग करवाई जा रही थी।
NCRES ने विरोध किया, हम सारे साथियों को लेके विरोध उस काम का किए हैं मित्रों। सीनियर डी ने खुले तौर पे वहां बोला था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका कर्मचारी भाग जाता है। हमने कहा अगर हमारा कर्मचारी भाग जाता है तो ये आपका काम है, लेकिन प्राइवेट आदमी अंदर नहीं आएगा, ये यूनियन देखेगी इस काम को। कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित करने की जिम्मेदारी ट्रेड यूनियन की है। दो चार दिन उन्होंने शाम को टोकन चेक कराने का काम किया, हाजिरी चेक कराने का काम किया मित्रों, लेकिन क्या आप करोगे? हम अगर समय से उपस्थित रहेंगे, ठेकेदारी का विरोध कर रहे हैं तो क्या गलत है मित्रों? अपना रोजी रोजगार भविष्य सुरक्षित करने के लिए अगर हमें थोड़ा कष्ट भी सहना पड़ेगा तो किया जाएगा मित्रों। मेरे हिसाब से इसे किसी भी हमारे कर्मचारी साथी को इसमें कोई गुरेज और परहेज करने की जरूरत नहीं है। हम समय से आएंगे, समय से जाएंगे, काम कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, लेकिन अपने कार्यस्थल पे हम डटे रहेंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है। हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है मित्रों। हमारे सारे साथी नए आए हैं जिनका 30, 35, 40 साल नौकरी अभी बची है। आप सोचे, कल्पना करिए, सरकार तो जो चाह रही है वो यही चाह रही है। 100 देश के 109 रूटों पे 150 प्राइवेट गाड़ियों को चलाने का अनुबंध हो गया है प्राइवेट ठेकेदारों से। इस सरकार के कार्यकाल में नीचे तबके के लोग परेशान है, मध्यम बनिया वर्ग भी परेशान है, व्यापारी वर्ग भी परेशान है। केवल खुश और आबाद कौन है? केवल पूरे देश के 500-600 जो पूंजीपति घराने हैं उनको छोड़ के कोई सरकार में खुशी नहीं है। जो 150 गाड़ियां चलेंगी 109 रूटों पे, ये सारी गाड़ियों का संचालन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में होगा, टाटा के हाथ में होगा, अडानी के हाथ में होगा, अंबानी के हाथ में होगा। ऐसे पूंजीपति गाड़ियों का संचालन करेंगे। रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड जो एक नीति बनाने जा रहा है कि हमारी जो सरकारी गाड़ियां चलेंगी, जो रेल के द्वारा गाड़ियों का संचालन किया जाएगा, उन प्राइवेट गाड़ियों के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद सरकारी गाड़ियों को जाने की छूट दी जाएगी। मित्रों, कुल मिला जुला के है कि थाना पुलिस अगर किसी को इनकाउंटर करना होता है तो उसके ऊपर इतना फर्जी मुकदमा लगा देती है, उसकी हिस्ट्री शीट खोल देती है और उसका इनकाउंटर कर देती है। मित्रों, आज वही हालत हम रेल कर्मचारियों की होने जा रही है। प्राइवेट गाड़ी चलेगी, उसके 1 घंटा आगे, 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद में कोई सरकारी गाड़ी नहीं चलेगी। मुनाफा किसको होगा? टाइम किसकी पंक्चुअलिटी मेंटेन रहेगी? प्राइवेट गाड़ियों की। घाटा कौन दिखाएगा? जो लेट लतीफ गाड़ियां चल रही हैं। रिकॉर्ड में यही दिया जाएगा। हमारे आपके भविष्य को फिर कुठाराघात करने की एक प्रक्रिया शुरू हो रही है, इस पे विरोध करने की जरूरत है। जागरूक होने की जरूरत है। यूनियन तो अपना काम कर रही है, आलोचना की जाती है, वो लोग भी, हम लोग सुनते हैं, उन बातों को भी प्रशंसा की जाती है, उन बातों को भी सुनते हैं मित्रों। लेकिन इस बात पे चिंतन आप लोग भी करती कैसे होगा? सेट की स्थिति है कि टेक्नीशियन ग्रेड 2, स्किल्ड, संटमैन और हेल्पर कुल मिला के 54 पदों का सरेंडर हेडक्वार्टर से आदेश फिर आ गया कि होने में जाता। प्रपोजल आया, विरोध हम लोगों ने दर्ज करा दिया। आपके सेठ TRS कैडर की बात कर रहा हूँ, और हेडक्वार्टर ने उसमें बचत दिखाया है कि अगर 54 पदों का सरेंडर हो गया तो 3 करोड़ 22 लाख रुपया वार्षिक बचत होगी RS कैडर में। और 3 करोड़ 22 लाख बचत दिखाने के बाद ये काम कहाँ जाएगा मित्रों? आप स्वयं आकलन करें। जो इनका चहेता कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके हाथ में यहाँ का काम देने का काम होगा। एक साजिश हमारे आपके अगेंस्ट की जा रही है, इस पर विचार करने की जरूरत है मित्रों। समय ज्यादा हो गई, हम लोगों को प्रदर्शन भी करना है और मौके बार बार नहीं आते हैं मित्रों। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे का आह्वान है, तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा समय दें। काम आ रहा है लेकिन